तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। बातों को गाइस हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे द फाइनल बॉस द ग्रेट वन पीपल्स चैंपियन द रॉक से। तो भाई रॉक को लेके मैंने आपको जब आखिरी खबर बताई थी, न्यूज़ बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बेचारे रॉक अनफॉर्चुनेटली स्मैशिंग मशीन मूवी को शूट करते हुए इंजर्ड हो चुके हैं। उनके आर्म में इंजरी दिख रही है, उनका जो जॉइंट है एल्बो का वो पूरा अलग हुआ दिख रहा है, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी नई अपडेट आई है इनके इंजरी को लेके। ये अपडेट किसने दी है? तो भाई ये अपडेट खुद रॉक ने दी है अपने इंस्टाग्राम पे। भाई ये वाली फोटो पोस्ट करते हैं एंड जरा देखो इसको, ये देखने में कितनी ज़्यादा पेनफुल लग रही है। देख के लग रहा है कि भाई दर्द तो भयंकर होगा। अभी रॉक पोस्ट करते हैं एंड यहाँ पे कैप्शन क्या लिखते हैं आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। रॉक यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन लिखते हैं, एल्बो गॉट किस्ड बाय द बूबू मॉन्स्टर, नो एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, ruptured bursa sac that will eventually heal. I have had much worse and as always let pain and tequila be the guide. Back to work. हैशटैग लगाते हैं स्मैशिंग मशीन का एंड उसके बाद एंड में लिखते हैं थैंक यू ऑल फॉर द लव एंड हीलिंग एंड मेडिसिन रिकमेंडेशंस, आई एम गुड। तो रॉक भाई देखो यहाँ पे बहुत मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, इतना मुझे नहीं समझ आता है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जितनी वर्स सिचुएशन पहले लोगों ने सोची थी उतनी वर्स नहीं है। रॉक ने कहा कि इवेंचुअली अपने आप हील हो जाएगी चीज़। हालांकि देख के ये काफ़ी दर्दनाक लगता है भाई, काफ़ी पेनफुल लगता है। आखिरी बार ऐसा कुछ मैंने अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा था तो वो कोडी रोड्स को देखा था, जब कोडी रोड्स का ये जो पूरा एरिया है वो इस तरीके का हो गया था और टॉन्ट पैक उनका था एंड भाई देख के लग रहा था कि कोडी बहुत ज़्यादा पेन सफ़र कर रहे हैं। तो रॉक उतना तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं रॉक भी उसी लेवल का कर रहे होंगे, उससे कुछ ज़्यादा कम भी नहीं कर रहे होंगे। तो हालांकि ये चीज़ इवेंचुअली हील हो जाएगी, रॉक कहते हैं अपने आप। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, ना ही आपको रिकवर करने के लिए सर्जरी की नीड है और ना ही आपको किसी भी तरीके की स्पेशल मेडिकेशन की नीड है। वो इवेंचुअली खुद ब खुद जाके हील हो जाएगी, यानी कि उतनी ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अभी के हिसाब से रॉक की इंजरी को लेकर घुमा फिरा के अपडेट बस यही है कि ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। कुछ टाइम बाद खुद से अपने आप जो है भाई रॉक बेटर फील करेंगे एंड उसके बाद वो परफेक्टली हील कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जेफ हार्डी को लेकर, द कैरिज्मेटिक एनिग्मा को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि जेफ हार्डी प्रोबेबली फ्री एजेंट बन सकते हैं जल्दी ही। ये अपडेट मैट हार्डी ने खुद दी थी। वो कह रहे थे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जेफ हार्डी 18 या 19 जून को फ्री एजेंट बन जाएगा एंड उसके बाद शायद वो AEW के साथ साइन नहीं करेगा। अब साइन नहीं करेगा तभी वो फ्री एजेंट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसे में अभी अपडेट भी निकल के सामने आ चुकी है जो कि कंफर्म करती है उनकी इन बातों को। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा गया है जेफ हार्डी इज सेट टू बिकम अ फ्री एजेंट दिस वीक यानी इसी हफ्ते जेफ हार्डी फ्री एजेंट बन जाएंगे। सो आई एक्सपेक्ट कि प्रोबेबली भाई यही 2-3 दिनों में आपको जेफ हार्डी फ्री एजेंट बनते हुए दिख जाएंगे। अब जेफ हार्डी जब फ्री एजेंट बन जाएंगे तो भाई आप उनको कहाँ जाते हुए देखना चाहते हो? क्या WWE के अंदर उनको आना चाहिए या फिर TNA में जाना चाहिए या फिर अपनी कोई और डेस्टिनेशन ढूंढ लेनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग देखो WWE के अंदर आना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज एंडेवर के साथ WWE काम कर रही है, उनके भी काफ़ी इनपुट्स होते हैं भाई ऐसे साइनिंग वगैरह करने में। तो आई डोंट थिंक कि जेफ हार्डी को वो साइन करने देंगे, बिकॉज मैंने आपको रिसेंटली बताया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अपने आप को किसी भी ऐसी एंटिटी से जोड़ें अनटिल एंड अनलेस की बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। अब ब्रॉक लेसनर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद लेसनर को कई जगह से रिमूव कर दिया गया। अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही है, बैक टू नॉर्मल आते जा रही है चीज़ें, तो वो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है। इसीलिए जेफ हार्डी का नाम काफ़ी खराब है, स्पेशली WWE वाले भी जेफ हार्डी से काफ़ी डरते हैं, बिकॉज ये हमेशा वेलनेस पॉलिसी को वायलेट करते हैं एंड अगर कभी कुछ भगवान ना करे गलत हो जाए तो WWE का नाम खराब हो जाएगा। अगर वो WWE के अंदर रह के ये गलत चीज़ें कर लेते हैं तो, या फिर कुछ गलत हो जाता है तो इसलिए WWE रिस्क नहीं लेना चाहती है। एंड आखिरी बार WWE ने इनको रिलीज़ भी इसी वजह से करा था, या फिर ये WWE से अलग भी हुए थे तो इसी रीजन से हुए थे। लाइव इवेंट में बहुत तमाशे कर रहे थे भाई जेफ हार्डी ने, ड्रंक थे या फिर पता नहीं भाई कौन सा ड्रग इन्होंने लिया था, वो लाइव इवेंट में मैच के दौरान ही निकल के बैरिकेड से जाने लगे थे। तो ऐसी ऐसी हरकतें जेफ हार्डी ने पहले कर रखी है, तो WWE कहीं ना कहीं से डरती है। तो अगर मौका भी देना चाहेगी WWE तो कुछ कमिटमेंट्स कराएगी एंड स्ट्रिक्ट कमिटमेंट्स कराएगी, नहीं तो भाई तो प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी TNA भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब आप कहाँ देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि WWE के साथ क्या सीन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वार्डलो को लेके। वार्डलो AEW टैलेंट क्या WWE की तरफ आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली में बहुत सारे AEW टैलेंट्स AEW छोड़ के जा रहे हैं, फ्री एजेंट बन रहे हैं एंड उसके बाद कंपनी छोड़ दे रहे हैं। अभी ईथन पेज हमें देखने को मिला NXT में, क्या वार्डलो भी हमें देखने को मिल सकते हैं? अभी वार्डलो भाई AEW के कुछ टॉप टैलेंट्स में से एक है, तो अगर वो लीव कर देंगे ऑल एलीट रेसलिंग को तो टोनी खान एंड उनकी कंपनी को एक बड़ा झटका लगेगा, लेकिन चांसेस हैं कि वो लीव कर रहे हैं। अभी अपडेट वगैरह आ रही है कि शायद वो लीव कर सकते हैं, जल्दी उनकी डील एक्सपायर होने वाली है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। बताया ये जा रहा है कि इन्होंने रिसेंटली में खुद से
पर्सनली इन्होंने खुद से ट्रेडमार्क फाइल कराया है वार्डलो नेम के लिए, यानी कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में चाहते हैं कि वार्डलो उनका नेम आ जाए। अब ये है भाई ख्वाहिश वार्डलो की। अब ऐसी ख्वाहिश कब आती है? ऐसी ख्वाहिश तब आती है जब एक सुपरस्टार चाहता है कि वो इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाए, दूसरी कंपनी को छोड़ के तीसरी में जाए, तो वो सेम नाम लेके जा सके, यानी कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी में उसका ये नेम आ जाए ताकि वो कहीं भी इसको कमर्शियलाइज करके यूज़ कर सके। अब इससे माइंडसेट पता चलता है कि वो सुपरस्टार क्या सोच रहा है। तो वार्डलो इसको फाइल कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वार्डलो चाहते हैं कि वो जब AEW छोड़ें तो वो WWE के अंदर जाएं या फिर TNA में जाएं तो फिर सेम नाम से जाने जाएं। अब आपको मालूम है AEW छोड़ने के बाद सबसे पहला अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? WWE छोड़ने के बाद सबसे पहला अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? तो AEW। अब ऐसे में AEW से WWE में आने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं वार्डलो के, बिकॉज ये एक टॉप टैलेंट है एंड अभी के हिसाब से ये कुछ है इनको लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मनी इन द बैंक को लेके। मनी इन द बैंक का एक फेक मैच कार्ड सरफेस हो रहा है। अब तो भाई आप सब लोग जानते हो कि कितना फेक है कितना रियल है। बस मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फेक मैच कार्ड में क्या क्या मेंशन करा गया, इंटरनेट पे चीज़ सरफेस हो रही है। यहाँ पे देख लो भाई, मैच कार्ड में टोटल कुछ 5 मैचेस हैं, एक अनडिस्क्लोज्ड सेगमेंट रखा गया है एंड यहाँ पे विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में इयो स्काई, लायरा वेलकारिया, डकोटा काई, कियाना जेम्स, नेओमी, टिफनी स्ट्रैटन, चेल्सा ग्रीन एंड ब्लेयर डेवनपोर्ट को रखा गया है। उसके बाद चैट गेबल वर्सेस सेमी जेन का 30 मिनट आयरन मैन मैच है। अगर ये कार्ड हो जाए तब तो भाई क्या ही मजा आ जाए। उसके बाद लिव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच यहाँ पे लिस्ट करा गया है। उसके बाद है अनडिस्क्लोज्ड सेगमेंट, देन है सेमी जेन वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा का मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। ये अगर लाइनअप होती है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की तो कुछ रिसेंट के सबसे बेस्ट मनी इन द बैंक लैडर मैचेस में से एक होगा ये। उसके बाद मेन इवेंट यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच दिखाया जा रहा है। तो भाई अभी के हिसाब से ये एक लीक्ड मैच कार्ड है जो कि एब्सोल्युटली 110% फेक है। अब आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिले ना भाई इस सेम पैटर्न में तो समझ जाना भाई कि ये फेक है, बिकॉज WWE इतने चीप एप्लीकेशंस वगैरह पे कुछ नहीं बनाती है। ये गूगल डॉक है, इस पर WWE नहीं बनाएगी भाई अपना मैच कार्ड। वो काफ़ी सीरियस बनाते हैं चीज़ों का एंड काफ़ी सीरियसली उसको प्राइवेट ही रखते हैं। खैर गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि अंकल हाउडी की स्टोरी को लेकर, अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन को लेके। तो अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन है काफ़ी रिस्की स्टोरी लाइन, ये कहना है एरिक बेसॉफ का। कहते हैं एरिक बेसॉफ, आई हैव नो आइडिया इफ इट विल वर्क बट हैट्स ऑफ टू WWE फॉर हैविंग द बॉल्स टू ट्राई इट बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क मैनूवर। आई से दैट बिकॉज इफ इट कम्स टुगेदर एंड इट वर्क्स इट कैन बी मैसिव बट इफ इट डजंट कम ऑफ, इफ इट डजंट रजिस्टर द लेट डाउन इज गोना बी ह्यूज। दिस हैज़ द पोटेंशियल टू बी रियली बिग एंड इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बीइंग रियली नॉट। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। तो कहते हैं WWE काफ़ी रिस्की गेम खेल रही है अंकल हाउडी वाली चीज़ के साथ। कहते हैं कि अब ब्रे वाइट तो है नहीं, तो अब देखो हो सकता है कि ये चीज़ बहुत मैसिव भी हो जाए। बहुत मैसिव होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जितने चांसेस हैं कि ये चीज़ मैसिव हो उतने ही चांसेस हैं कि ये चीज़ फेल हो जाए। एंड अगर ये चीज़ फेल हो जाएगी तो लेट डाउन काफ़ी ह्यूज होगा। मैं WWE को अप्रिशिएट करूँगा कि भाई वो एक्चुअली इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं एंड ट्राई करना चाहते हैं इनके पोटेंशियल को। तो अभी के हिसाब से उसके लिए WWE को ये प्रॉप्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर है कि ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। अब लेट्स सी भाई, देखो एटलीस्ट 1-1.5 महीने 2 महीने मौका देना, आप सबसे भी मैं यही बोलूँगा। मंडे नाइट रॉ में आपको ये लोग देखने को मिल जाएंगे, प्रोबेबली क्लैश ऑफ द कैसल में भी कोई बड़ा टीजर आ सकता है। सो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इनको मौका दोगे प्रॉपर 1-1.5-2 महीने का। अगर उसके बाद भी नहीं मजा आए तब तो अलग बात है, लेकिन आई थिंक 1-1.5-2 महीने का मौका देना चाहिए, बिकॉज अंकल हाउडी वाली स्टोरी या ब्रे वाइट वाली भी जितनी स्टोरी थी वो लॉन्ग टर्म स्टोरी थी, तो उसके लिए लंबा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स होप कि बेटर जाए, ब्रे वाइट का ट्रिब्यूट अच्छा जाए। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।